नमस्कार दोस्तों, आपका रोज़गार ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं करम बाबू किसको यहाँ पर रोज़गार से रिलेटेड अपडेट्स को लेकर के आता हूँ। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीआरडीओ के डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए 1 साल 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई है। चलो हम लोग डिटेल इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका डिटेल्स लिखा हुआ है। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL वाज एस्टेब्लिश्ड एट हैदराबाद, यानी कि ये हैदराबाद में है। 1963 में इसको डेवलप किया गया था, जिसका मिशन है कि डेवलप एडवांस्ड मटेरियल, इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सपोर्ट बाय बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर modern defense application. The vision of DMRL is to be center of excellence for providing total material solution for defense system, यानी कि डिफेंस सिस्टम पर ये या डिफेंस सिस्टम के लिए काम करती है। ITI अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट 2015-2019 के तहत 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपको दी जाएगी इसमें। और जो ट्रेड्स है यहाँ पर नीचे इस टेबल में दिया हुआ है, इस ट्रेड के लिए कितनी सीट है। फिटर के लिए आप लोग देख सकते हैं 20, टर्नर के लिए 8, मशीनिस्ट के लिए 16, वेल्डर के लिए 4, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4। साथ ही यहाँ पर नंबर 6 में हम देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 60, कारपेंटर की 2 है और बुक बाइंडर की 2। इसका फर्दर डिटेल नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर आप जा सकते हैं www.drdo.gov.in पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है कि SC, ST, OBC, PWD कैटेगरीज को अप्रेंटिस रूल 1992 और अप्रेंटिस एक्ट 1961, साथ ही उसमें बदलाव किए गए 2015 के तहत इनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। साथ ही कहता है कि नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस मेंशन्ड अबव, ऊपर इस तालिका में दिखाया गया था, ऊपर के तालिका में दिखाया गया था, वो सीट बढ़ सकती है और घट भी सकती है, ये बातें कही गई है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर बोला है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसेस क्या कहता है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टीजमेंट केयरफुली। सावधानीपूर्वक आप इन सारे नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले पढ़ें और इंश्योर करें कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। कहता है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फ्रॉम NCVT और SCVT, आप एक रेगुलर कैंडिडेट होनी चाहिए, उन्हीं के लिए ये एलिजिबल है। वही लोग एलिजिबल होंगे जो ITI पास किए हों और उनकी कॉलेज NCVT या SCVT के तहत वो रिकॉग्नाइज्ड की गई हो, आप एक रेगुलर कैंडिडेट हो, तो ही आप इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को भर सकते हैं। नंबर 3 में कहता है कि कैंडिडेट जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत कहीं पर ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वे इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं होंगे। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको गूगल फॉर्म में ये लिंक पर जा कर के, साथ ही यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करके उसके एक प्रिंट आउट आप लोग अपने पास ले करके रखेंगे। जो आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये चीज़ें मांगी जाएगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बारीकी से भरेंगे इस लिंक पर जा कर के। आगे कहता है नंबर 5 में, द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर कंसर्न पोजीशन इन द अप्रेंटिसशिप ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल। ऑल्सो द कंसर्न पोजीशन विल बी डिस्प्लेड अंडर पोजीशन अवेलेबल एट डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। कैंडिडेट जो हायर क्वालिफिकेशन के साथ जाएंगे वे एलिजिबल नहीं होंगे, केवल और केवल ITI वाले ही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। कहता है कि जो अप्रेंटिसशिप का टेन्योर रहेगा वो 1 साल का होगा और इसमें जो भी प्रावधान किया गया है अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, उसी के तहत ये कंडक्ट होगी। PW कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए एज पर अप्रेंटिस रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी पर जा सकते हैं। और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो ज्वाइनिंग के दरमियान अपना पुलिस वेरिफिकेशन और साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, SSC का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट, PWD, OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। साथ में एक पासबुक की कॉपी और आधार की भी कॉपी लेके चलेंगे, ये चीज़ें मांगी गई है। एक पीस उसको रिसेंट फ़ोटोग्राफ भी चाहिए।
वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल शैल बी डन इन केस ऑफ एनी डेविएशन। आपके अगर किसी प्रकार की यहाँ पर डेविएशन पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर हो सके तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर किसी चीज़ को आप दबाते हैं, झूठे चीज़ों को लेकर के वहाँ जाते हैं, झूठे वादे करते हैं और झूठी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे कहता है नंबर 12 में कि डी ए आपको नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के किसी भी स्टेज के दरमियान। आगे कहता है द अप्रेंटिसेस विल नॉट बी प्रोवाइड एनी हॉस्टल, आपको हॉस्टल, एकोमोडेशन, क्वार्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी इसेंशियल चीज़ें कि सिलेक्शन प्रोसीजर के दरमियान आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड आल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड भी आपको ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं किया जाएगा। नो अलाउंसेस विल बी एडमिसिबल एक्सेप्ट द कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड के अलावा किसी तरह की और दूसरी प्रकार की लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसको एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। 14 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट selected for training will not be allowed to withdraw from training except for reason which are beyond their control। कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जो कैंडिडेट्स के कंट्रोल के बाहर होंगे, तो उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की दूसरी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी जिसके तहत आप इस ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के जा सको। अगर आप ट्रेनिंग के दरमियान 15 दिन तक एब्सेंट होते हैं तो आपकी कैंडिडेट या के टर्मिनेट किया जाएगा। ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस यानी कि बिना कुछ बताए आप अगर 15 दिन तक एब्सेंट होते हैं तो आपकी यहाँ पर कैंडिडेचर को ख़त्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिए जाएंगे आप। आगे कहता है कि कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग डोज नॉट एंटाइटल, आप कंप्लीट करते हो ट्रेनिंग को तो आप इसके लिए हकदार नहीं हो कि किसी भी तरह के क्लेम करे कि आपको DMRL में रिटेन कर ले या टेम्परेरी आपको वहाँ पर या परमानेंटली आपको वहाँ पर जॉब दे। इस प्रकार की चीज़ों से आप लोग भली भांति अवेयर हो जाएं, ये नहीं कर सकते हैं आप। आगे कहता है कि 17 नंबर में किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में DMRL सारी हक और अधिकारों को अपने पास रिटेन करती है। नो कॉरेस्पॉन्डेंस सेल एंटरटेन्ड फ्रॉम कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। आगे कहता है 19 नंबर में ट्रेनिंग कब से होगी, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा और कौन सेलेक्ट हुए हैं ये सारी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट्स को यह सलाह दिया जाता है कि समय समय पर आप अपने ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी को चेक करते रहें और बिना ईमेल आईडी वाले एप्लीकेशन को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि संवाद का या कम्युनिकेशन का एकमात्र यहाँ पर आपका वेरीफाइड ईमेल आईडी को ही माना जाएगा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम। और यहाँ पर 21 नंबर में आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये था कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह आपके लिए है तो आप ज़रूर इसके फॉर्म को भरें। और अगर आपके लिए यह सूटेबल नहीं है तो आपके किसी भी वैसे नज़दीकी परिजन या दोस्त बंधु यार जो भी हो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।